सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। ये महीना शंकर भगवान के लिए समर्पित है। या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा अपापकाशिनी तया नस्तन्वा संत मया गिरिशंताभि चाकशी। या जो ते तुम्हारे रुद्र, हे रुद्र शिवा, शांत मंगल स्वरूप, तनु शरीर, अघोरा सौम्य स्वरूप, अपाप काशनी जो पुण्य के फल को ही देता है, पाप के फल को नहीं, तया उस मंगलमय से न हम लोगों को तनवा शरीर से संतमया सुख का कल्याण रूप से गिरिशंतः पर्वत पर निवास करने वाले अभिचाक्षी ही सब और देखो। भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे रुद्र, तुम पर्वत पर निवास करने वाले हो। तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप है वह रूप सौम्य है और पाप के फल को ना देते हुए पुण्य फल को ही देता है। अपने उस मंगलमय शरीर से हमारी ओर देखो। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार वृष राशि पर यथावत मंगल बना रहेगा। मिथुन राशि में बुध, कर्क राशि में सूर्य और मंगल का योग रहेगा। शुक्र ग्रह सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, जो 19 तारीख को ही 4:53 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत चंद्रमा 21 तारीख को 6:29 सायंकाल के समय धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और 23 तारीख को 7:57 पर सायंकाल को मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार 20 तारीख को मंगल ग्रह 5:55 पर जो है सायंकाल के समय सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और 24 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा होगी। बृहस्पति बकरी रहेंगे और शनि भी बकरी रहेंगे। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल चतुर्थ स्थान में नीचस्थ है। सूर्य भी वहां विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 10वें स्थान को मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए राज पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, क्योंकि शनि भी वहां विराजमान है। चंद्र ग्रह जहां 7वें स्थान में दाम्पत्य जीवन में है, वहां सायंकाल के समय यही चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 2 दिनों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और कहीं चोट इत्यादि से भी बचना होगा। उपरांत चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश करेगा 21 तारीख को, तो भाग्योदय होगा और धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जो अपने से चतुर्थ भाव में है, शत्रु क्षेत्री है, इसलिए मातृकष्ट और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां
सप्तम स्थान में केतु का होना दाम्पत्य जीवन में भी उलझने पैदा कर रहा है, परंतु नवम भाव में शनि जो है भाग्य उदय करवा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और नौकरी से विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहां शत्रु क्षेत्र में षष्ठ स्थान में चंद्रमा रहेगा। उपरांत जो है 19 तारीख को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना और व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वाग्रीय होकर बैठा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो अपने से नवम भाव में है, इसलिए पत्नी के द्वारा भाग्य उदय होने की संभावना बनती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और जो पूर्ण दृष्टि से अपने से तृतीय स्थान को भी देख रहा है, इसलिए भ्रातृ सहयोग मिलेगा और कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। वहां कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कला को देने वाला है और साथ कहीं जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी और माता के स्थान से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उपरांत चंद्रमा जब अपने से पंचम भाव में आ जाएगा तो नीचस्थ हो जाएगा, इसलिए अध्ययन के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं को पैदा करेगा, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ केतु भी विराजमान है, इसलिए केतु मंत्र का जाप और केतु के लिए कुछ दान करते रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि सप्तम भाव में स्वाग्रीय होकर बैठा है, पारिवारिक सुख देगा और व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। और साथ जो है जहाँ एकादश स्थान में राहु रहेगा, कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कहीं शुभ कार्यों में जो है व्यय होने की संभावना बनती है। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश स्थान में है, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखे, शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है। मंगल भी वहां है, चोट इत्यादि से बचे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से षष्ठ स्थान में है, पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता देता है, परंतु बृहस्पति के वहां होने के कारण जो है कदापि व्यापारिक क्षेत्र में और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहां जहाँ दसम स्थान में शनि है, वहां कहीं मान और सम्मान और प्रतिष्ठा और राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से दसम भाव में है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और नौकरी में विशेष सफलता के योग दे रहा है, कहीं साक्षात्कार द्वारा जो है सफलता के योग बनेंगे, प्रोन्नति के योग बनेंगे। वहां द्वितीय स्थान में चंद्रमा जहां विराजमान है, शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए धन के क्षेत्र में कुछ कमी लाता है। उपरांत चंद्रमा तृतीय भाव में चला जाएगा, जो तृतीय भाव में निश्चित होने कारण जो है भ्रातृ भाव में और साथ जो है यात्रा के योग में कुछ बाधाओं को उत्पन्न कर सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहाँ पंचम भाव में शनि होगा, वहाँ बौद्धिक विकास और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति षष्ठ भाव में जो नौकरी के जो पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। बुद्ध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः इसे करते रहे तो हित कर रहेंगे। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो अपने से एकादश भाव में विराजमान है, वहां परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। द्वितीय भाव में केतु अपनी आंखों संबंधी बीमारी से सावधान रखना होगा। और तृतीय स्थान का स्वामी जो बृहस्पति है वो अपने से पंचम भाव में है, इसलिए अपने परिश्रम के द्वारा संतान पक्ष से भी कुछ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कोई नवीन कार्य योजना बनेगी, उसमें सफलता मिलेगी और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का भी विशेष प्रकार से लाभ मिलेगा। चंद्रमा तुला राशि पर ही विराजमान है, उपरांत वृश्चिक राशि में चला जाएगा और धनु राशि में जब चंद्रमा जाएगा 21 तारीख को,
तो कहीं बाह्य स्थानों के जो है यात्रा के योग बन सकते हैं और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु 23 तारीख के उपरांत 2 दिनों के भीतर कहीं कलह इत्यादि से बचना होगा। वहाँ वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह जो अपने से नवम भाव में है और नवम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, नीचस्थ होने के कारण जो है कहीं धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि को कम करेगा। इसलिए व्यक्ति के लिए चाहिए कि मंगल ग्रह का जाप करते रहे, ओम क्रांग क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, तथा देवी के मंत्र में जाना, वहाँ लड्डू इत्यादि समर्पित करना हितकर रहेगा। वहाँ धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से तृतीय स्थान में है, जो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। कहीं आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं, यात्राओं के योग बन सकते हैं। द्वितीय स्थान में जहाँ स्वयमेव शनि विराजमान है, शनि जो है धन की प्राप्ति करवाएगा और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से और व्यापारिक क्षेत्र से भी सफलता के योग भी दे रहा है, क्योंकि सप्तम स्थान में बुध स्वगृही होकर विराजमान है। परंतु चोट इत्यादि से बचना होगा और आंखों संबंधी विकार से भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ जहाँ मकर राशि का जातक शनि स्वगृही होकर बैठा है, विराजमान है, द्वितीय स्थान में बृहस्पति है, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ जहाँ सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में मंगल और सूर्य का योग बना है, तो ये दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, व्यापारिक क्षेत्र से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। उस स्थिति में चंद्रमा की स्थिति भी कुछ आगे 21 तारीख के तक जो कुछ ठीक नहीं रहेगी, इसलिए चंद्रमा के लिए श्वेत वस्तुओं का दान करना हितकर होगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु बृहस्पति के वहाँ होने के कारण जो है समक्षेत्री मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन को भी बृहस्पति देख रहा है, वह शुक्र विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। परंतु चंद्रमा जहाँ अपने से नवम स्थान में और उपरांत जो है दसम स्थान में जब प्रवेश करेगा धनुराशि में 21 तारीख को, तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य की कुछ चिंता देता है, व्यायाम करवाता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु पराक्रम में वृद्धि होगी, भ्रातृ सहयोग मिलेगा और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, पत्नी सुख मिलेगा और साथ व्यापार में भी सफलता के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में रहेगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ का कहीं भ्रमण में अपना समय व्यतीत ना करे। उपरांत जो है चंद्रमा नवम भाव में आएगा, जो भाग्य का स्थान है। विशेष प्रकार से जो है जब चंद्रमा मकर राशि में और धनु राशि में प्रवेश करेगा, उसमें नौकरी की तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। जय हिमाचल, जय भारत।